आइए मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, तो राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 और 27। क्या दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 26 और 27 प्रश्नावली 1.1। क्या प्रश्नावली 1.1 का 6 नंबर सवाल। इससे पहले जितने भी सवाल हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर वहां पर आप देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी जरूर करिए। तो इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और जो ये आपके सामने सवाल है ना, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन से समझने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हालांकि जो 5 नंबर सवाल था और जो 4 नंबर था, इसी मॉडल का था। अगर आपने उसको नहीं देखा, जाके देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर यदि HCF 120,225 बराबर 15, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है, इतने का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जब चलेंगे तो ये पहली संख्या मिलेगा पहले नंबर पर, और ये दूसरे नंबर पर मिलेगा। तो लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, पहली संख्या लिखेंगे। पहली संख्या कितना है, 120 है, कितना है। और लिखेंगे दूसरी संख्या, जो है कितनी, 225 है, कितना है, 225। और दोनों का HCF 15 दिया गया है और दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। तो आपको सूत्र याद करना होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने एलसीएम। क्या होता है, HCF गुने एलसीएम। ये वाला सूत्र आपको याद करना होगा। क्या, ये आपको याद करना होगा। दूसरी पहली संख्या कितना है, 120, कितना है, तो 120 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह। दूसरी संख्या कितना है, 225 बराबर HCF। तो इन दोनों का HCF कितना दिया गया दोस्तों, 15, तो 15 लिख लेंगे। देखिए HCF, इन दोनों का जो HCF है वो 15 दिया, 15, और इन दोनों का एलसीएम वो आपको ज्ञात करना है। तो इसको चुपचाप नोट कर लेंगे, जिसका मान ज्ञात करना है उसको नोट कर लेते हैं। तो 120 गुना का चिन्ह 225। देखिए 15 जो है एलसीएम के साथ क्या है, गुने में, तो गुने वाली संख्या कहाँ पर आती है, बटे में। तो 15 को लेकर आ जाओ बटे में। क्या, 15 को बटे में लेकर। अब इसको देखो, इसको इससे भी काट सकते हो, इसको इससे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इससे काट देते हैं। 15 अट्ठे 120। क्या दोस्तों, 15 कम 15, 15 अट्ठे 120। तो ये 8 नोट कर लो, गुने का चिन्ह 225, और बटे में का मतलब कुछ होता नहीं है, एलसीएम। तो आपने इसे नोट कर लिया। तो इसका आपस में गुना करा लीजिए। 8 5 40 का जीरो हासिल आया 4, 8 दूना 16, 16 4 20 का जीरो हासिल आया 2, 8 दूना 16, और 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हासिल। तो बराबर एलसीएम। क्या है, एलसीएम। एलसीएम को अपनी तरफ ले लो, बराबर ये 1800। तो आपका यही क्या आंसर है दोस्तों, क्या है आपका आंसर। आई होप ये सवाल आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। देखिए जो 6 नंबर सवाल है ये भी हल हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों, अब 7वां सवाल भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हल। तो भैया हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, हल। तो इसमें लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुने 12 गुने 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। हमें व्याख्या करना है कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। क्या दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं कि ऐसी संख्या जो अपने आप से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, ऐसी संख्या जो दूसरे से कटती है वो क्या होती है, भाज्य होती है। इसकी दूसरी परिभाषा है, देखिए पहले मैं इसकी परिभाषा आपको समझा देता हूँ, शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर केवल क्या,
केवल 2 अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 2 अंक, 2 संख्या मिलते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। जैसे मान लो इसे, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, कर दीजिए। 2 एकम 2, तो इसमें कितने, 2 गुने 1, 2 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, है ना, 2 गुने 1 इस तरह। जैसे मान लो अगली संख्या लिख सकते 3, क्या 3 को लोगे, इसका फैक्टर करोगे, 3 एकम 3, 3 गुने 1 इसी तरह। तो ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर, शॉर्टकट में समझा रहा हूं, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर केवल 2 संख्या प्राप्त होती है, 2 अंक या संख्या प्राप्त होती है। कितने? केवल 2 अंक या संख्या प्राप्त होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया। और भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 से ज्यादा संख्या प्राप्त होता है। जैसे 4, इसका क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 एकम 2, 2 गुना 1। देखिए ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 से ज्यादा संख्या प्राप्त होता है, 2 से ज्यादा संख्या मिलता है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। देखो 2 से ज्यादा संख्या मिला, 2 से ज्यादा संख्या मिली, वो हो गया भाज्य। अगर केवल 2 मिलता वो अभाज्य होता। तो जैसे मान लो कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ले लो, 16 ले लो, इसको लगाओ, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखिए इसमें कितने, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। देखिए ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 से ज्यादा संख्या मिलता है, 2 से अधिक संख्या मिलता है, तो वो होता है भाज्य संख्या। क्या होता है दोस्तों, भाज्य। तो ये आपने इसको समझ लिया। इसको आप थोड़ा बहुत जो है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ये वाला शॉर्टकट में। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस सवाल में आपको बताना है कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। ये जो से देखिए 3 गुना 12 गुने 101 प्लस का 4, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक पद, यहाँ से यहाँ तक एक पद है। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों में है। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। 4 अब ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे कॉमन। तो इसमें देखिए ये 3 नोट कर लेंगे गुना, 4 का पहाड़ा इतना पड़िए 12 आ जाए, 4 तिया कितना होता है 12, 4 तिया 12। देखिए तो गुना 101 और प्लस, अब देखिए 4 का पहाड़ा इतना पड़िए 4 आ जाए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ गया। तो हमने 4 बाहर निकाल लिया है, तो 4, अब इनका गुना करा लीजिए। अब ये हो गया सरल दोस्तों, वो भी ठीक था लेकिन थोड़ा कठिन जा रहा था, तो मैं सोचा कि सरल तरीका बताऊं। देखो 3 तरह की 9, 9 एकम 9, 0 0, 9 एकम 9 प्लस का 1। इसको जोड़िए, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 का 0 हासिल 1 और 9। जो है ब्रैकेट को हटा गुना लगा सकते हैं और 9 से 10 को क्या लिख सकते हैं आप, इसका फैक्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौके 8, कितना बचा हासिल इसमें 1, 11 हो गया, 2 पंच 10, 1 बचा, 2 पंच 10। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुने 455। देखिए इस तरह भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फैक्टर कर लिए। देखिए अब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर अगर 2 से ज्यादा, 2 से अधिक संख्या प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाग संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका भाज्य संख्या। इन्होंने कहा था इस व्याख्या कीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या है या भाज्य, मतलब दोनों में से कोई एक है, तो क्या भाज्य संख्या। जब गुणनखंड करने पर 2 से ज्यादा संख्या मिलते हैं तो भाज्य संख्या कहते हैं। केवल 2 संख्या प्राप्त होता है उससे क्या बोलते हैं, अभाज्य। 2 से ज्यादा संख्या मिला तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः इसके गुणनखंड में लिख देंगे, इसके गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या, 2 से अधिक संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो इसलिए क्या कह देंगे, इसलिए यह है, क्या है, यह एक भाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है, भाज्य संख्या है। ये आपका क्या है दोस्तों, आंसर। बस कुछ करना नहीं दोस्तों, आ गया।
इसके गुणनखंड में 2 से ज्यादा संख्या मिलते हैं तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। इस तरह तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को भी शेयर करना। तो अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।